जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सो इसी बेड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। सो डेफिनेटली इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। आपको एक एग्ज़ाम में टारगेट कितना होना चाहिए, रियली बताऊँ तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाएँ उतना बेहतर होता है। बट फॉर यू कैन इन्फॉर्मेशन, जो कट ऑफ होता है वो फाइनल कितना जाता है, इनिशियल कितना जाता है। मेरे पास 2016 और 17 का डेटा पड़ा हुआ है, आपको 7-8 साल का बता सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि उसका कोई चीज़ें मैटर करते हैं। आप लास्ट के 2 इनटेक का देखिए, उसी से चीज़ें आपकी यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है। एनीवे मैं आपको बता देता हूँ, सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको कट ऑफ का आइडिया देता है वो सब ऐसे ही बताता है, बिकॉज सारी चीज़ें पता है किस पर डिपेंड होते हैं, वैकेंसी पर डिपेंड होती हैं। क्योंकि वैकेंसी, अब जैसे इसी इनटेक की बात कर देते हैं जिसका भी 11 नवंबर को मेरिट आना है। बहुत सारे लोगों ने बता रखा है कि जो कट ऑफ होगी, मतलब मेरिट होगी, वैकेंसी होगी, वो 1500 से 2000 ही है। तो सर डेफिनेटली देखिए, एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 नंबर दूसरे 2 इनटेक से जा रहा है। तो अगर 1500 वैकेंसी जिसमें से एक्स और वाई अगर डिवाइड हो गया ना, तो ये 22 से यहाँ पे 40 पहुँचने में, 38 पहुँचने में देरी नहीं लगेगी, इतना पहुँच जाएगा। क्योंकि बहुत मतलब लिमिटेड कैंडिडेट होते हैं, बट फिर भी 700-800 कैंडिडेट आराम से मिल जाएंगे उनको, इतने अच्छे मार्क्स वाले। 70 में से 40 मार्क्स वाले, ठीक है, 70 में 70 में से 40%, लगभग 60% के आसपास आप मान सकते हैं मार्क्स जिन कैंडिडेट के होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर पेपर में मैं पिछली बार का कट ऑफ बता देता हूँ। अगर एक्स ग्रुप में अगर आप टारगेट कर रहे हैं, इस बार पेपर देने जा रहे हो, आपके कितने भी मार्क्स आने, डेफिनेटली आप शेयर करिएगा इसको। 40 मार्क्स आपका एक अच्छा टारगेट हो सकता है, कितनी भी वैकेंसी होगी। अगर आप 40 नंबर तक एक्स ग्रुप में लेके आ रहे हैं तो एक बढ़िया होगा। और वाई ग्रुप में अगर बात कर लेते हैं तो 40 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होगा। अब यहाँ पे ये कैसे अच्छा स्कोर है भैया, ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो लास्ट के 2 इनटेक से हो क्या रहा है कि एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है 22 नंबर ही जा रहा है, मतलब वो एक्स ग्रुप में ज़्यादा कैंडिडेट को बुला रहे हैं। बिकॉज अभी क्या है, एयरफोर्स का फिजिकल थोड़ा सा ठीक है, वैसे इतना ईजी भी नहीं है लेकिन हाँ उतना हार्ड भी नहीं है। यहाँ पे 81 टेस्ट जो है वो हटा दिया गया है, अब सिर्फ 82 टेस्ट ही होता है स्टेज 2 एग्जाम पे। और नेवी पे थोड़ा सा फिजिकल उन लोगों ने हार्ड कर दिया है, इस वजह से नेवी की बात फिलहाल नहीं करते। तो एक्स ग्रुप में अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल के बेसिस पे, आप सभी को कितने नंबर पे आपका पेपर निकल जाएगा, तो आप 25 से 30 नंबर भी लाएंगे ना तो पेपर निकल जाएगा। बट भाई मेरे इस पर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इस पर सिलेक्शन नहीं होगा। रीज़न इसके पीछे का क्या है कि वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। हो सकता है आपका गुड लक हो, अगली बार 7000 वैकेंसी आ जाए, इतने मार्क्स पे, 30 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाए। बट अगर ये कहीं 2000-2500 वैकेंसी रही तो आपका स्कोर लगभग 35 से लेके 40 के बीच में होना चाहिए। और मैं आप सभी को बार बार वार्न करूंगा कि अगर एक्स ग्रुप पे चाहिए आपको सिलेक्शन, तो योर स्कोर शुड बी ऑलमोस्ट 40 मार्क्स, ठीक है। अब पिछले 2 इनटेक का एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 गया, इस बार भी 22-23 नंबर ही इनिशियल कट ऑफ जाएगा। आप 30-32-30-35 नंबर अगर आ रहे होंगे तो ठीक है, कोशिश करिए ज़्यादा मार्क्स लाने की। एक चीज़ मैं आपको पहले और भी बता देता हूँ, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एक्स वाई ग्रुप हो, आपका किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी वीक पड़ रहा है, ओके, वो चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे शेयर कर दीजिएगा, मैं वो चीज़ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश के मैंने 35 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दी। इन सारे सब्जेक्ट में ना मुझे लगता है सबसे इजी मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, बिकॉज हमें इंग्लिश का सिलेबस पता है, इंग्लिश में क्या चीज़ें आनी है वो पता है। मतलब इंग्लिश में देख, डायरेक्ट आना है भाई, एक्टिव पैसिव आना है, 2 प्रीपोजिशन आने हैं, 2 इरर के क्वेश्चन आने हैं, वो भी पता है कि कंडीशनल से भाई 100% आना है, ठीक है। इनमें से कौन सा नाउन है, 2-3 आपका मतलब 2-3 वो कैप्स वाले क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब एंटोसाइनो, हाँ, उसके बाद आपको इडियम भी मिल जाएगा, समटाइम मिसस्पेल्ड भी मिल जाता है। और एक PQRS का क्वेश्चन है अभी इसमें पूछा, 4 नंबर का पैसेज आता है। तो 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ फिजिक्स और मैथ्स, आपने मॉक वगैरह नहीं किए हैं कहीं से कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि भैया 7-8 दिन कुछ बता दीजिए तो आप कमेंट सेक्शन पे शेयर करिएगा, मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। एक टारगेट मेरे अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं कि हाँ, कम से कम आपको स्कोर यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश भाई फिक्स है। आप अगर बहुत वीक है तो बात नहीं करता, नहीं तो इंग्लिश में आप 15 नंबर तक निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये ईजी होता है बोलना, बट अगर पढ़ाई करी होगी तो आ जाएंगे। उसके बाद अगर फिजिक्स पे बात करते हैं तो आप 10 to 12 मार्क्स निकाल सकते हैं। और अगर वहीं पे मैथ्स की बात करते हैं, कुछ लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, इवन मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था जब मैं इसकी प्रिपरेशन, इसकी एग्ज़ाम देता था। फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आते थे, बट मैथ्स में मेरे 20 के आसपास पहुंच जाते थे, ठीक है। फिजिक्स में मैं 14-15 ऐसे मार्क्स आते थे, इंग्लिश में भी ठीक मार्क्स आते थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैथ्स वाला पोर्शन है
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे 12 to 15 नंबर, या फिर मैं कहता हूँ चलो 10 to 12 यहाँ पे मार्क्स ले आते हो। अगर मैं मैक्स जोड़ लेता हूँ 12 12 24 5 29 10 39, 1 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन लगा के आप 40 के आसपास पहुँच रहे हो। भाई देखिए यार, मैं मैथ्स में केवल 50% मार्क्स लाने की बात करूँ, फिजिक्स में केवल 50% मार्क्स लाने की बात करूँ, साइंस नहीं आना, उसके बाद इंग्लिश में जरूर थोड़ा सा आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। वो कैप्स वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है, और भाई PQRS बिल्कुल सरल होता है, आपको रूल पता है ना, कुछ उसके रूल भी होते हैं, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप वो कर लो। उसके साथ ही ये हो गया इंग्लिश का, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पैसेज, ये सारे इजी होते हैं। मैंने आपको 35 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट वगैरह PQRS वगैरह जो है ना, ये सब गलत नहीं होंगे। वाई ग्रुप के कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा रियली मुश्किल होता है, वो नहीं सोच सकते कि इंग्लिश में वो 10 नंबर ला के सिलेक्शन ले लेंगे, उनको इंग्लिश में कम से कम 15 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और इधर भी आपको अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो 30 नंबर का पेपर होता है उसमें भी उनको 24 क्वेश्चन तक 23 25 24 क्वेश्चन आप सही करने पड़ेंगे, तब 1 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तब जाके आपका कहीं फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 40 तक कट ऑफ इसका भाई 34 35 पहले चला जाता है, फिर आपका 2 4 5 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर समटाइम्स वैकेंसी के बेसिस पे कम हो जाती हैं चीज़ें। बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट, तो मैं इस बार के लिए अगर आपको एक टारगेट दूं कि आपको कितने नंबर लाने हैं, तो एक्स ग्रुप पे 40 नंबर स्कोर करना है, वाई ग्रुप पे 40 नंबर स्कोर करना है। दोनों पे आप किसी भी ग्रुप पे करेंगे, कितनी भी वैकेंसी होगी, आपका पेपर आराम से क्लियर होगा और आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन के लिए आसानी से आराम से लग पाएंगे, बिना चिक चिक के लाइक कि अरे भैया होगा फेज 2 की नहीं होगा, मतलब तैयारी करेंगे नहीं करें, ये वाले सारे कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वंस अगेन मैं बोलूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप जरूर बताइएगा भैया ये पोर्शन वीक है, इंग्लिश में ये चीज़ वीक है। अभी भी 7 8 दिन है, आप 7 8 दिन में 1 1 2 2 घंटे 1 1 2 2 चीज़ें अगर अच्छे से बताऊंगा तो आप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स वहाँ पे बूस्टअप करने वाले हैं। ओके, टिल देयर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। मुझे जो चीज़ समझानी थी वो मैंने समझा दी, कोई डाउट या क्वेरी आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, तब तक के बाय बाय।